बात है गाइस, मैंने 500 ग्राम कम कर लिया है। किसी को जब तुम मोटिवेट ही कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करिए। गाइस आज बब्बू ने बना दिए हैं मूंग की चिली। मैंने सारे ब्लाउज निकाल दिए पिंक कलर के जितने हैं, एक स्लीवलेस नहीं है बस। 2 3 चौथा कपड़ा हमारा कौन का निकर, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता था कि मैंने कब कौन सा पहना है। तो यहाँ हमारा चल रहा है व्लॉग जो फेसबुक में जाना है, और यहाँ आप कह रहोगे ये ऐसी क्यों खड़ी है? ये इसलिए खड़ी है, ये क्या है? देखिए मुझे लगा कहाँ से आ रहे हो। एक दिन एक्सरसाइज कर दी, इसका वेट 51 हो गया होगा। 61 थी क्यों? 5 दिख रहा था 61 है, वरना चश्मा नहीं पहन रखा तुमने। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम, पहले का आपका स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग पे। तो सुबह सुबह मन हो गया चल रहा है, वेट कितना कम हो गया मेरा एक दिन एक्सरसाइज करके। 61 है ना, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब तुम मोटी हो मन्नू। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। समझियो, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं कुछ तो कम हुआ है। 61 पिछले बार कितना था? 500 ग्राम कम हो गया होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बहुत बड़ी बात है गाइस, मैंने 500 ग्राम कम कर लिया है। ये 500 ग्राम आज कम हुआ है, कल फिर 500 ग्राम का फिर प्रार्थना कभी कभी पगली जाती है। बात तो सही है। मोटिवेट होते हैं चाहिए। मोटी तो हो ही रही हो तुम, वेट डिमोटिवेट नहीं हो। जो बेड में बैठ के तुम वेट करती है ना, तो उससे मोटी ही हो रही तुम। चुप, बिल्कुल चुप। तो होगी ना मोटी वेट। बैठ के तो कुछ वेट नहीं करती बब्बू मैं। Don't angry me. गाइस ये मुझ पे आरोप लगाए जा रहे, आरोप प्रत्यारोप, बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं आपके पास, जो बहुत ही गलत है। किसी को जब तुम मोटिवेट ही कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करिए। ए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल डिमोटिवेट तुम हो ही नहीं सकते मन्नू, तुम ऐसी ही मोटी हो रहे हो। खोपड़ी तोड़ साले का, ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन खूबसूरत तो लगती हो तुम ऐसे मोटी में भी। मोटी नहीं, मैं फोटो में तो अति मोटी आ जाती। फोटो नहीं, फोटो फाटा में तो अच्छे से मोटी दिखती थी। मोटी तो हो ही हो तुम, क्यूट मोटो हो ना। लेकिन तुम कोई लौटा दे मुझे जब मैं क्रॉप टॉप पहनती। सब बेकार लगती है तुम, पतली दुबली सी। चाहते क्या हो तुम? बोलते रहो क्यूट लगती हो करके तुम मोटी। वो जो क्या कह रहा है वो क्या है, वो चाहते क्या है औरत क्या चाहती है इसका जवाब। और तो कुछ भी जा सकते भाई, पर कोई भरोसा नहीं। हो गया तुम्हारा वो भैया मूंग की दाल? मैंने झाड़ू लगा दी, मैंने एक्सरसाइज कर दी सब। तो आज हम बनाएंगे मूंग के चीले। चीले खाओगे आज? बना दीजिए। जब फिर यहाँ क्या हो जल्दी से। नहाने में झाड़ू लगाया, पसीने से पूरा तर हो गई। मैंने कितना काम कर दिया पता है आपको? बहुत ही काम करते, जा काम करो। एक्सरसाइज कर ली मैंने। अरे जाओ जाके नहाओ और पूजा करो जल्दी से। जाओ मैंने डस्ट कर दी, मैंने साफ। अब बस थोड़ा सामान समेटना बाकी, पीछे जो दिख रहा होगा आपको गाइस मेरे कचरा सा समेटना बाकी है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. गाइस आज बब्बू ने बना दिए हैं मूंग की चिली। आपने चल गया तुम्हारी नजर लग गई, तुम्हारी चल गया। मैंने अभी बोला और अभी नजर लग गई। वाह कुछ भी। कहाँ खो गए थे ये बताओ, सच बताओ। मैं तो यही थी, किसकी याद में खोए थे आप? बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं मेरी, मैं किसकी प्रेमिकाएं? किसी की भी याद में खो सकती। कन्हैया है। ये ज्यादा ही कन्हैया था बन रहे हो आप। वो भी धुआं हो रहा, तेज जलने लग गया फिर से।
भाई तुम्हारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, अब खाते हैं फिर उसको छोले की तैयारी करना। सफ़ेद मटर भी मैंने आज बनाएंगे, बट बिना उसके बनाना पड़ेगा, कैसा बनेगा पता नहीं। और वो भूख बढ़ रही यार। आप आज बढ़ाओ, मेरे को देख देख के भूख बढ़ रही है इसको। जितने बनेंगे खाने के लिए तो हो ही जाएगा, और क्या है, पेट थोड़ा भरना है, अभी दिन में फिर खाना का हो जाता है। करो तो फोटो तो ऐसी भी आ जाती है। कैसा हो रहा फिर गाइस? हमारा चीला ये रहा, रेडी हो चुका है डोसा जैसा। आपने तो चखा, तो मैं तो भोग लगाने जा रही थी। सामने डाल क्यों? तो गाइस अब हम खाने में फोकस करते हैं और भी लंच भी बनाना है। तो दोस्तों आइए छाछ पी लीजिए। छाछ यहाँ कहते हैं इसको, लस्सी ले लो। जो घुरा दिया मैंने। तो डेली आते हैं यहाँ पे, लस्सी ले लो लस्सी ले लो। तो ठीक उसे पता कि मैं लेती हूँ, तो ठीक मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े के चिल्लाता है फिर लस्सी ले लो। और मैंने फर्स्ट क्लास आज बना दिए सफ़ेद मटर। ये देखो गाइस, इस सफ़ेद मटर की भी ना एक कहानी सबकी अब तक होती ना। मेरी कहानी ये है कि सफ़ेद मटर ना, जब पापा ऑफिस जाते थे और घर पे कोई नहीं होता था, तो उन्होंने घर आके ना मडुआ सुखाने जितना डालते वो भी उठाना होता था, फसल जब कट के लगती थी। तो पापा ऑफिस से आएंगे, खाने के लिए घर ही भागते हुए आएंगे, और ऊपर से वहीं दुकान से छोले उठा लाते थे, क्योंकि दिन में इतना टाइम होता नहीं था कि एक्स्ट्रा खाना मम्मी बना दे, या फिर पहले से फ्रीज भी नहीं होते थे कि सामान रखने की जैसी जगह हो। तो पापा वहीं से छोले लेकर आएंगे फटाक से, हम सब घेर के बैठ जाएंगे। और वो छोले इतना टेस्टी लगता था, मतलब वो इतना बढ़िया स्वाद आता था, क्योंकि पापा हम अपने साथ से ना हम लोग के लिए लेकर आ जाते थे कि बच्चे भी खा लेंगे करके। तो तब से मेरा काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम से छोले नहीं खाए थे, तो छोले भी मतलब सफ़ेद मटर। तो मैंने कहा आज परसों लेकर आए, उनका बब्बू ले जाते हैं बनाते हैं। मेरे को बहुत मन कर रहा खाने का, तो आज मैं ले आई। हाँ राम जी, छाछ रेडी है। ये कैसा लगा? ये लो, बड़ा गिलास 100 रुपये लाओ दो। कैसे है बाबा, छाछ पी के 100 रुपये ना दिए, बड़ा गिलास 100 रुपये। छोले कैसे हो रहे थे? सफ़ेद मटर। मैं देख रहा हूँ ना सलाद के बाद खाना अच्छा बना। चलो अच्छा ही बनाती हूँ मैं, बस सीजन के हिसाब से। मैंने सारे ब्लाउज निकाल दिए पिंक कलर के जितने हैं, एक स्लीवलेस नहीं है बस, कि इसके साथ इस साड़ी के साथ तुम्हारी भांजी समझ जाएगी तुम्हारी। ये जब तक जाएगा तब तक हम पहुँच ही जाएंगे। ये कौन सा ब्लाउज इसके साथ जाएगा करके मैंने सारा निकाल दिया। अभी डिसाइड करते गाइस कि इसके साथ क्या पहना जाए और कौन सा जाएगा। मेरे को चाहिए पिंक ब्लाउज, बट पिंक नहीं। लस्सी ले ले कह रहा, जब लस्सी ख़त्म हो जाती तब नहीं आता है। नहीं कह रही हूँ, जब ख़त्म हो जाती तब नहीं आता है मेरी, जब होती तब आता है। तो ये तो रेडी हो चुके हैं। मैंने भी बहुत सारे ब्लाउज भी सिलवाने हैं, सूट भी सिलवानी है, सब रखी रह जाती है यार, वो चीज़ें नहीं सिलवा पाती कुछ भी मैं। इसीलिए तो नहीं सिलवाती कि थोड़ा वेट लॉस हो तो करूं। जब तक 5 kg कम हुआ था, 5 kg फिर बढ़ गया हो। पता नहीं कैसे, क्या ही कहे। कैसे अच्छी लगी? तुम पे अच्छी लगती हो, कोई और लड़की पे अच्छी लगती। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। इतना पिटोगे ना, ऑफिस जाते जाते मार खाने का मन कर रहा है, बता दो। मेरी साड़ी किसी और को दे दोगे जो कोई और पटाऊंगा उसको। शक्ल देखी, शक्ल तो बहुत अच्छी है। चल बाय, ठीक है। यू टू। अब अपना तसल्ली से बाकी काम को अंजाम भी देते हैं, और देखती हूँ डिसाइड करती हूँ क्या पहनना चाहिए। इसके साथ कुछ मिल जाए तो ठीक है। हाय सही में बब्बू के ऑफिस जाते ही ना, कब मतलब जाते जाते तो उन्हें 1:30 बजे ही जाता है, फिर मैं अपना और काम में लगती हूँ, पता नहीं चलता। और फिर वैसे सोचती हूँ जैसे कि थोड़ा आराम कर लूँ, तब तक सीधे 4 ही बजने वाले हो जाते हैं, तो जिसके चलते मेरा कुछ काम ही नहीं होता है। और अभी मैंने सोचा परसों मुझे जाना है बरेली। तो गाइस परसों हम जाएंगे बरेली, क्योंकि दीदी की बेटी का बर्थडे है। उसने हमें बहुत बार इनवाइट किया है कि आना करके, मैं और नितिन तो उसको चिढ़ाने में लगे कि हम नहीं आ रहे,
तो ये बोलते मैं नहीं भेज रहा हूँ तेरी मौसी को ये वो करके, तो वो थोड़ा उसको ये भी डाउट है कि शायद नहीं भी आए। बट हाँ मेरे को जहाँ तक लगता है मुझे पता होगा कि हाँ मौसी आने वाली है, मासी माँ बोलती हूँ ऐसे। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जो सारा सामान फैला वो समेट लूँ फटाफट से, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि मौका मिला, क्योंकि जस्ट अगले दिन ही नवरात्र है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट सारा सब काम जहाँ समेट लेती हूँ, ताकि अगले दिन जब आए तो फटाफट से मेरे को प्रॉपर टाइम मिल जाए चौकी लगाने का। बस माता रानी इस बार साथ दे देना, महीने की प्रॉब्लम उससे बचा लेना। बस मैं चाहती हूँ इस बार चौकी लगाऊँ, भले ही उसके बीच में आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, क्योंकि बीच में बब्बू चौकी लगाने तक का मेरा है कि मतलब मैं चौकी लगा दूँगी तो एक बार माँ को बैठा दूँगी, तो बीच में पूजा पाठ हस्बैंड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये भी है कि मैं जल्दी मैं इस बार आराम से नवरात्रि को कर सकूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी जितना मेरे से हो सकता है जाते जाते सारा ये सामान हमारा सेट करूँ, ताकि आते वक्त मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो। इनके वहाँ से तो क्या ही कहूँ, नहीं देखो 2 3 चौथा कपड़ा महाराखंड का निकर, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता था कि मैंने कब कौन सा पहना करके सारे इकट्ठे कर करके रख दिया। अब मुझे ये खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने कौन से धोए थे कौन से नहीं धोए थे। क्या ही कहूँ मैं इनसे। मैंने आज चूड़ा बना दी गाइस, कैसा लग रहा है मैं देखना है दोस्तों, ऐसे बना रही हूँ। और अभी 5:30 हो चुके हैं। अब बनाते फटाफट से चाय, उसके बाद जाएंगे छत पर थोड़ा वॉक करेंगे, देन उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आज ही मैंने वेट नापा, मेरा फिर से 61 पहुँच गया यार। बड़े मुश्किल से तो मैंने कम किया था, मैं 55 आ गई थी और अब 5 से 61 पहुँच गए। क्या करें भाई, शरीर ही ऐसा हो गया है। अब तो हमारा भी वही हाल है, जरा सी पानी भी पियो तो घी की तरह लग जाए। चलो चाय रेडी हो गई है फर्स्ट क्लास। दूध वाले भैया का वेट करते करते 6:15 हो गया। अब मैं छत पे जा रही हूँ, बहुत हो गया, तब से आएंगे करके रुकी हूँ, दिया भी जला दी। अब जाके आते छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे। 4 दिन एक्सरसाइज करो, एक बार घर में भेजो। आज मुझे दूध वाले भैया के चलते लेट हो गया छत पे आने में, इससे कि सनसेट भी हो गया, पता नहीं चला, लेट ही हो गया आते आते। चलो कहीं घूमते छत पे वॉक कर लेते हैं। इसको देखो जरा यहाँ, ये देखो भाई इसको कैसा दिख रहा है वहाँ से। क्या हो रहा या तुम लोग को खेलना ही नहीं आ रहा है अच्छे से। ये खेल लेते हमारे टाइम का बर्फ पानी, इनके टाइम पे क्या कहते हैं, क्या गेम, इस गेम का नाम क्या है हर्षिता, क्या नाम है इस गेम का? 3 claps। वाह, तुम्हारे इसमें कहते हैं 3 claps। सो गाइस मैं तो बिजी हो गई थी भाई से बात करने में, और फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ घी बनाने की तैयारी। ये बन रहा है मेरा घी, और आज दूध वाले भैया आए नहीं यार। अब मुझे उनको मना भी करना है, क्योंकि मुझे जाना है कल बर्थडे में। हाय गर्मी, दिल्ली की गर्मी है जो जाने का नाम नहीं ले रही। लोगों के हमारे पहाड़ों में आ गई है परसों से खतरों के बाद से सर्दियाँ, और यहाँ क्या कहूँ मैं, अब यहाँ अंदर ही बारिश ख़त्म नहीं होती हमारी पसीने वाली। तो चलो अब मैं जब तक ये घी बनता है और जब तक खाना खाती हूँ तब तक आता है जी। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं अब हम ये पे समाप्त, और आपसे मिलते हैं आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पर। और मे बी जब कब आएगा ब्लॉग, 8 तारीख हो गई, अब शुरू हो जाएगी शारदीय नवरात्रा, यानी कि दशहरा और रामलीला, और भी बहुत सारी फंक्शन, मतलब डांडिया नाइट और गरबा नाइट, मतलब बहुत सारे फेस्टिव सब एक साथ ही मचाएंगे धूम। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और माता रानी की कृपा आप लोग पर बरसती रहे, और सबकी इच्छाएं जल्दी जल्दी, जिसकी सबकी अच्छी अच्छी विशेष है वो सारी अच्छी अच्छी सी विशेष पूरी हो जाए। गंदी विशेष पूरी नहीं होनी चाहिए, बस मैं हर बार यही बोलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे करके नेक्स्ट व्लॉग पर। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।